हेलो दोस्तों, स्टेप टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ऐसी 10 ज़बरदस्त कंपनियों के बारे में बात करने वाली है जो कंपनियां फाइनेंशियल ईयर 2026 में सबसे प्रॉफिटेबल कंपनियां रही है इंडिया की। और दोस्तों, इसमें आ- आधी कंपनियां तो पीएसयू कंपनियां हैं। तो चलो देख लेते हैं कौन सी है वो टॉप 10 कंपनियां जो इंडिया की मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनियां रही है पूरे फाइनेंशियल ईयर 2026 में। तो दोस्तों, इस वीडियो का हेडिंग आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, इंडियाज टॉप 10 मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनीज इन फाइनेंशियल ईयर 2026 हाफ आर पीएसयूज। तो चलो इस अपडेट को पूरा डिटेल में समझ लेते हैं। तो दोस्तों, इस 10 कंपनियों में नंबर 1 कंपनी है एसबीआई, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपना टॉप स्पॉट रिटेन किया है और कंपनी का नेट प्रॉफिट पूरे फाइनेंशियल ईयर 2026 में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 7.4% से बढ़कर 83,299 करोड़ रुपए आया है। और कंपनी की अपेक्षा है फाइनेंशियल ईयर 2027 में लेंडर क्रेडिट ग्रोथ 13 से 15% रखने का। और कंपनी का एम है एनुअल रिटर्न ऑन एसेट्स मेंटेन रखना 1% के ऊपर। वैसे ही दोस्तों, इस लिस्ट में सेकंड कंपनी है टाटा ग्रुप की टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल लिमिटेड। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 3 फोल्ड यानी कि 3 गुना बढ़कर पूरे फाइनेंशियल ईयर 2026 में आया है 82,390 करोड़ रुपए। और दोस्तों, इस नेट प्रॉफिट को जबरदस्त बेनिफिट मिला है वन टाइम डिमर्जर रिलेटेड अकाउंटिंग गेन से। और दोस्तों, कंपनी का सेल्स जबरदस्त तरीके से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 15% से बढ़कर 6.42 लाख यूनिट्स का रहा है फाइनेंशियल ईयर 2026 में। वैसे ही कंपनी का इंडस्ट्री 8% से ग्रो हुआ है और कंपनी का टारगेट है फाइनेंशियल ईयर 2027 का 70 से 100% के एक्सपोर्ट ग्रोथ का। और दोस्तों, इस लिस्ट में थर्ड कंपनी है मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। और कंपनी का नेट प्रॉफिट पूरे फाइनेंशियल ईयर 2026 में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 16% से बढ़कर 80,775 करोड़ रुपए आया है। और दोस्तों, कंपनी की कंज्यूमर बिजनेस जबरदस्त तरीके से ग्रो हुआ है और कंपनी का कंसोलिडेटेड इबिडा 2.08 लाख करोड़ रुपए रहा है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2026। और दोस्तों, टोटल कंज्यूमर सेगमेंट से 55% का कंट्रीब्यूशन रहा है पूरे फाइनेंशियल ईयर 2026 में। और दोस्तों, इस लिस्ट में अगली कंपनी है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड। इसका नेट प्रॉफिट पूरे फाइनेंशियल ईयर 2026 में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 7.4% से बढ़कर 76,026 करोड़ रुपए आया है और कंपनी का डिपॉजिट ग्रोथ 14.4% से ग्रो हुआ है जबरदस्त तरीके से। और दोस्तों, कंपनी का एम है रिटर्न ऑन एसेट्स आने वाले अगले 1 से 3 सालों में इम्प्रूव करना थ्रू टेक्नोलॉजी लीड ऑपरेटिंग लेवरेज एंड एफिशिएंसी गेन्स के चलती। और दोस्तों, अगर हमने आगे देखा तो नेक्स्ट कंपनी है एलआईसी, यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और दोस्तों, कंपनी का नेट प्रॉफिट पूरे फाइनेंशियल ईयर 2026 में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 19% से बढ़कर 57,453 करोड़ रुपए आया है। अगर हमने सिक्स्थ कंपनी देखी तो वो है आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड। और इस आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड का जो नेट प्रॉफिट का प्लेस है वो फोर्थ से फिसल कर अब सिक्स्थ आ चुका है और कंपनी का नेट प्रॉफिट पूरे फाइनेंशियल ईयर 2026 में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 6% से बढ़कर 54,208 करोड़ रुपए आया है। और दोस्तों, अगर हमने इसमें आगे देखा तो नेक्स्ट कंपनी है टाटा ग्रुप की टीसीएस,
यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड। और दोस्तों कंपनी का भी नेट प्रॉफिट के मामले में जो कंपनी की पोजीशन सेकंड थी वो अब फिसल कर सेवंथ पहुंच चुकी है पूरे फाइनेंशियल ईयर 2026 में। और दोस्तों कंपनी का जो नेट प्रॉफिट रहा है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे मार्जिनली 1.4% से बढ़कर 49,210 करोड़ रुपए आया है। और कंपनी का रेवेन्यू 2.4% से डिक्रीज हुआ है। और कंपनी का टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू स्ट्रॉन्ग है 40.7 बिलियन यूएस डॉलर का। और दोस्तों कंपनी ने डिलीवर किया है ऑपरेटिंग मार्जिन 25% जो पिछले 4 सालों में हाईएस्ट है। और दोस्तों अगर हमने आगे देखा तो अगली कंपनी है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। इसका जो नेट प्रॉफिट है वो पूरे फाइनेंशियल ईयर 2026 में थ्री फोल्ड यानी कि 3 गुना बढ़कर 42,096 करोड़ रुपए आया है। और जो कंपनी का रेवेन्यू है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 5% से बढ़कर लगभग 9 लाख करोड़ रुपए आया है। और दोस्तों कंपनी पूरे फाइनेंशियल ईयर 2027 में कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि कैपेक्स करने वाली है 32,700 करोड़ रुपए का, मेनली रिफाइनिंग और पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर के चलती। और कंपनी 5,000 करोड़ रुपए का अलोकेशन कंपनी का ही रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस के चलती। और दोस्तों अगर हमने आगे देखा तो नेक्स्ट कंपनी है ओएनजीसी यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। कंपनी का नेट प्रॉफिट पूरे फाइनेंशियल ईयर 2026 में रहा है 41,424 करोड़ रुपए का, जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 14% से ग्रो हुआ है। और दोस्तों इस जबरदस्त नेट प्रॉफिट को सपोर्ट मिला है उसके कंपनी के सब्सिडरी के ओर से, जैसे कि एचपीसीएल, एमआरपीएल, ओवीएल और ओपेल के तरफ से। और दोस्तों अगर हमने आगे देखा तो लास्ट और 10th कंपनी है कोल इंडिया लिमिटेड। और दोस्तों कोल इंडिया लिमिटेड 10वीं लार्जेस्ट प्रॉफिट मेकिंग कंपनी और 5th पीएसयू लार्जेस्ट प्रॉफिट मेकिंग कंपनी रही है पूरे फाइनेंशियल ईयर 2026 में। और कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा है पूरे फाइनेंशियल ईयर 2026 में 31,094 करोड़ रुपए का। और दोस्तों कोल इंडिया लिमिटेड दुनिया की लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर कंपनी है जो इंडिया का डोमेस्टिक कोल आउटपुट का कंट्रीब्यूशन करती है लगभग 80%। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने ऐसी 10 कंपनियां देखी जिन्होंने पूरे फाइनेंशियल ईयर 2027 में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट बनाया है। और दोस्तों इन 10 कंपनियों में आधी पीएसयू कंपनियां थी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों मैंने ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई है। मेरी ओर से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इन स्टॉक्स को बाय करें, सेल करें या फिर होल्ड करें। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।